नमस्कार मेंबर्स। सबसे पहले थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन हम चलो ठीक है। मेंबर्स ओनली वीडियो इस वीक की पोस्ट करते हैं फटाफट से। दोस्तों, मेंबर्स ओनली वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2023 की जो हमने मार्केट आगे देखनी है, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उस वो मार्केट को समझने के लिए अब आपको क्या करना है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको ये समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसके बारे में मैं मतलब एक डीप एनालिसिस वीडियो जो है मैं कल पोस्ट करूंगा नॉर्मल पब्लिक पब्लिक वीडियो के अंदर। उसको भी जाके जरूर चेक करना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक समरी वाइज बता देता हूँ। डीप एनालिसिस जो है आपको इसी टॉपिक के ऊपर कल मिलेगी पब्लिक में, लेकिन ये मेंबर्स ओनली वीडियो है इसलिए मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। ठीक है, आपको एक समरी वाइज बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये चार्ट है। ठीक है, ये यूएस बॉन्ड यील्ड्स है 10 साल की, जो कि येलो कलर से मिल रही है आपको देखने को। ठीक है, ये चार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ये एस एन पी 500 का जो इंडेक्स है वो ये है। आप जानते हैं कि एस एन पी 500 जो है वो एग्जैक्टली जो है मार्केट जो निफ्टी का है इंडियन मार्केट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो यूएस मार्केट का अगर आप निफ्टी मानो तो एस एन पी 500 ही है। ठीक है, और तो इस तरीके से मतलब आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको एक बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं 2002 से जो एक इंटरेस्ट रेट्स, अब देखो होता क्या है, ये यूएस बॉन्ड यील्ड्स देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं, और इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो बॉन्ड यील्ड्स घटती हैं। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, इक्विटी मार्केट का जो पैसा है वो क्या कहते हैं, आपका बॉन्ड्स में जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं। तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया बॉन्ड यील्ड्स में और इंटरेस्ट रेट बढ़ने में। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, येलो लाइन, कि भाई यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे तो यहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ी। ठीक है, तो आप कोरिलेशन देखिएगा ध्यान से और उसको समझिएगा कि 2023 कैसे होने वाला है। बहुत समराइज वे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक सब बीस बात समझो कि यहाँ पर जो है 2021 दिसंबर 2021 यहाँ पर ये स्टेबल हुआ। ये यहाँ पर इस ये था आपका क्या कहते हैं, 2000 ये दिसंबर 2021। यहाँ से एक शार्प इंक्रीज देखने को मिला किसके अंदर, बॉन्ड यील्ड्स के अंदर। 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड्स के अंदर आपको यहाँ पर एक शार्प इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, वो भी यूएस की। जाके आप इसका बेसिकली चार्ट जरूर देखिएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलो अभी थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन चलो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो 10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड्स जो है चार्ट वो आपको देखेंगे। तो ये चार्ट आपको खुद यहाँ बना हुआ भी है। तो यहाँ पर देखो क्या है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट क्योंकि बढ़े थे, अभी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए थे यूएस में, तो यहाँ पर बॉन्ड डील्स इंक्रीज हुई। क्योंकि एक बॉन्ड जो होता है वो सेफर पार्ट होता है, तो यहाँ पे सारा पार्क हुआ पैसा इक्विटी में से निकल के, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट नीचे गिरी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर पवन साहब ने ये कहा है कि अब हमारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ठीक है, तो अब हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्पीड है बढ़ाने की, वो अब स्लो डाउन करने वाले हैं। इस ये अभी लेटेस्ट स्पीच के अंदर आया है। तो अब यहाँ पर क्योंकि लेटेस्ट स्पीच के अंदर आया है, तो ये चीज कंफर्म है कि वो अपनी इंडिकेशन, मतलब जो उनका इंटेंशन है ना, वो अपना क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो वो इनकी स्पीच थी, और अब उन्होंने जो स्लो डाउन करने की बात करी है, कि मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहे थे ना, जिस स्पीड से इंक्रीज कर रहे थे, वो अब स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा है। तो अब ओवरऑल मार्केट में पैसा आएगा, ढंग से समझना। जो ये पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने से, हाई स्पीड से इंक्रीज करने से, ये पैसा जो निकल रहा था ना इक्विटी मार्केट से, अब स्लो डाउन करने से क्या होगा कि ये यहाँ से पैसा इक्विटी में दोबारा आएगा, और ये इंटरेस्ट रेट स्लो डाउन होंगे। तो ये जो रेड कलर से जो यहाँ पे फोरकास्टिंग है ना, ये क्या है, ये स्लो डाउन होने की फोरकास्टिंग है। ठीक है, तो जैसे जैसे स्लो डाउन होगा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़ी सी कूल ऑफ होंगी। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये आपका मार्केट जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का समझना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझना कि यहाँ पर मार्केट जो है अगले 2023, अगले 1 डेढ़ साल के अंदर बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, यूएस मार्केट अगर अच्छे रहेंगे तो हमारा इंडियन मार्केट ऑटोमेटिकली वेरी मतलब स्ट्रांग हो जाएगा, और ज़्यादा, और पहले से भी हमारा इंडियन मार्केट स्ट्रांग है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली हैं। ठीक है, और मतलब इस बात को लिख लीजिएगा कि 2023 जो है ना, वो मतलब मैं ये नहीं कहता कि 2021 की तरह मतलब एक बहुत बढ़िया बुल रन टाइप का होगा, लेकिन हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको
मार्केट जो है एक 10 to 15% का राइज दिखाते हुए मिलेगी ओवरऑल, एक मैं ईयर टू ईयर की बात करूं तो। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। और मैं अभी आपको स्पेशली मेंबर्स को जो है पहले से ही मैं कोशिश करूंगा अगले हफ्ते 2023 का पूरा मैं अपना एनालिसिस आप लोगों को पहले एडवांस में दे दूं। ठीक है, लेकिन मैं आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीज, ये वाली जो एनालिसिस है ना, मैं आपको जो समझा चुका हूँ, और ये सब मैं नहीं कह रहा, ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो उन्होंने पॉवल साहब ने खुद कहा है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट स्लो डाउन करने वाले हैं, तो आपका इक्विटी में पैसा डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इक्विटी में यूएस में पैसा आएगा, तो भैया जब यूएस भागता है तो दुनिया भागती है, आप जानते हो, और यूएस गिरता है तो दुनिया गिरती है, ये भी आप जानते हो। तो वर्ल्ड मार्केट जो है धीरे धीरे अब 10 to 15% आराम से आपका रिटर्न निकाल के देगी ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर, ये बात आप समझ लो। तो मैं इस वक्त जो इस रीजन से, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है रीजन, और जो पॉवल साहब ने कहा है, तो पॉवल साहब देखिए, पॉवल साहब को ना ऑलरेडी बहुत सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा चुके हैं। ठीक है, और अब मतलब उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको, और वो यहाँ से और ज्यादा मतलब मार्केट को खतरे में लेके नहीं जा सकते, इकोनॉमी को खतरे में लेके नहीं जा सकते। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि लोन जो है वो इकोनॉमी जो चलाने वाली जो अपनी कंपनीज होती हैं उनको लोन महंगे मिलेंगे। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है, जो कि एक नॉर्मल कस्टमर की और जो कॉरपोरेट्स की, वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हाइट मतलब हीटेड है। ठीक है ना, तो वो भी आपके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब जब और अब देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा क्यों रहे थे, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा क्यों रहे थे, वो इसलिए बढ़ा रहे थे ताकि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, और इन्फ्लेशन जो है अभी धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो चुका है, 9.5% से, ठीक है, 7.5% के आसपास आ चुका है यूएस का। तो मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था ना, वो धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान से समझिएगा। तो ये ओवरऑल जो इंडिकेशन है ना, ये अच्छे इंडिकेशन है अगले 1.5 साल के लिए। ठीक है, और ये तो एक टॉपिक जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, क्या समझाया था, कि भाई मोदी जी के भी इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में। ठीक है, और बैक टेस्टिंग हमने कर ली है, पिछले वीडियो में भी करी थी कि के 1 साल पहले जो है मार्केट एक पॉजिटिव बायस के साथ ही चलती है। जब भी इलेक्शन आते हैं, प्रेसिडेंट ये जो क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जो भी आते हैं हर 4 साल बाद, उससे 1 साल पहले, इलेक्शन से 1 साल पहले जो है मार्केट अच्छा रहता है। तो ये एक नेचर भी है, बिहेवियर भी है, और इसको सपोर्ट करने के लिए यूएस मार्केट अब धीरे धीरे बूम करेंगी, और ये इंडियन मार्केट को भी फायदा पहुंचाएगी यूएस मार्केट। ख्याल रखना इस चीज़ का, इसलिए अपना माइंड सेट को ना कहीं भी ना ब्लॉकेज मत रखना अपने माइंड सेट के अंदर, कि भैया यहाँ पे मार्केट क्या कहते हैं क्रैश कर जाएगा, ये हो जाएगा। आई एम नॉट इन द साइड ऑफ क्रैश। ठीक है, राइट नाउ, क्योंकि जो सिचुएशन मैंने आपको प्रॉपर ओपनली करके समझा दी है, तो मेरा माइंडसेट जो है क्रैश की तरफ नहीं है। करेक्शन होते रहते हैं, 2-4% का करेक्शन होता रहता है बुल मार्केट के अंदर भी, वो पार्ट ऑफ द मार्केट है। लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट मतलब क्रैश कर जाएगी, ये कट जाएगी, वो कट जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। मैं इस साइड में नहीं हूँ। ठीक है, आपको पूरा बता चुका हूँ, और 2023 का पूरा वीडियो जो है आपको एडवांस में अगले हफ्ते में दे दूंगा। ठीक है, चलो ये सब समझ गए आप। तो अब हम फटाफट से देख लेते हैं, वनडे का चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, तो वनडे का जो चार्ट खुला हुआ है उसको समझ लीजिए किस तरीके से है। ओके, सो ये वनडे का चार्ट है। हम कहाँ पर थे लास्ट वीक में, हम थे यहाँ पर, इस कैंडल पे हमने छोड़ा था, मार्केट ने डिप लिया। डिप लेने के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, एक डिप लेना चाहिए। डिप लिया भी, और सेम डे रिकवर भी आ गया। ये थी मार्केट की स्ट्रेंथ। मैंने आपको मैसेज करके लिखा भी था कि मार्केट स्ट्रेंथफुल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो डिप में बाइंग आई, और बाइंग जब आई तो वो आपकी स्मॉल कैप और मिड कैप के थ्रू भी आई। मैंने आपको कहा भी था लास्ट वीक के अंदर भी कि जाके स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर नज़र रखिएगा। स्मॉल कैप और मिड कैप अगर अच्छे चल रहे हैं या फिर चलें, तो मार्केट ओवरऑल स्ट्रेंथ में रहेगी। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन हुआ था। तो यहाँ पर वही हुआ कि मार्केट टिप में आई, लेकिन वहां से ही आपके स्मॉल कैप मिड कैप चलना चालू हो गए, और मार्केट स्ट्रेंथ में रहा। और मार्केट स्ट्रेंथ में होते होते आपका थर्सडे तक 19,000 के पास पहुंच चुका था फ्यूचर्स में। लेकिन स्पॉट में नहीं पहुंच पाया। स्पॉट पे जो है वो मार्केट जो है 100 पॉइंट नीचे से ही वापस थोड़ा रिट्रेस होने लग गया। तो भाई सिंपल है,
अब 19,000 जो है ओवरऑल एक रेसिस्टेंस है, आपको समझना चाहिए। इस 19,000 को तोड़ने के लिए मार्केट को एक रिट्रेसमेंट करना ही करना है। अब ये रिट्रेसमेंट जो है आपका, ये जो रिट्रेसमेंट है आपका कितना टाइम तक चल सकता है, मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए रिट्रेसमेंट दो टाइप से हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। अभी रिट्रेसमेंट जो है 19,000 के लेवल से दो टाइप से हो सकते हैं, दो टाइप के रिट्रेसमेंट होते हैं मार्केट के अंदर, इस बात को समझो। और इसको अगर आप समझ लोगे ना तो आपको ये मार्केट की चाल अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो होता क्या है, मार्केट जो है कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ने से पहले या तो कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रिट्रेसमेंट, कैसे होता है मैं समझा दूंगा अभी। और दूसरा होता है कि मतलब थोड़ा सा जर्क, जर्क वाला रिट्रेसमेंट, समझे। अब कैसे, ये क्या है ये समझा देता हूँ। देखो क्या होता है कि जैसे कि ये यहाँ पर बाइंग आई इस कैंडल में, ठीक है, फिर इसके बाइंग, जो बाइंग कैंडल है उसके टॉप टॉप पे क्या हुआ, ये हुआ कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ, मूव आया। पहली चीज तो ये होती है कंडीशन, कि जहां पर कंसोलिडेशन के साथ नेक्स्ट मूव पिक करता है, ठीक है, बाइंग कैंडल के बाद। बाइंग कैंडल आई, फिर कंसोलिडेशन हुआ टॉप टॉप के आसपास, फिर मार्केट ने पिक किया, ठीक। एक होता है दोस्तों, ये हो गया पहला कंडीशन, तो ये भी रिट्रेसमेंट में ही आता है, ठीक। अब दूसरी चीज जो होती है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक बाइंग कैंडल आई, ठीक है, वॉल्यूम के साथ आई। अब क्या हुआ, मार्केट इसको पूरा रिटेस्ट कर सकता है, पूरा रिट्रेसमेंट या रिटेस्ट कर सकता है, या फिर इसका 50% कर सकता है। मतलब मार्केट नीचे आएगी इस केस में, इसके टॉप टॉप के ऊपर कंसोलिडेशन नहीं करेगी। समझ गए, समझ गए ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका 50% ये था, इसका 50% तक मार्केट आई, और वहां पर लोगों को लगा कि अब तो गया मार्केट, गया मार्केट, लेकिन वहां से उठा दिया, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का लोगों को ट्रैप करने का पूरा पूरा इंतजाम है। दोनों सिचुएशन में बंदे ट्रैप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, देखो इस कैंडल के अंदर बाइंग है, यहाँ पर देखो आप इस कैंडल के अंदर बाइंग है ना, ठीक, और इस कैंडल के अंदर भी बाइंग है। ये दो कैंडल अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल है, इन दोनों कैंडल के अंदर बाइंग है, ये वाली और ये वाली। अगर अब मैं इन दोनों कैंडल का टॉप, इन दोनों कैंडल का अगर मैं मान लूँ, क्योंकि ये तो कैंडल मान लो कि किसी लेवल की है ही नहीं, क्योंकि बहुत छोटी कैंडल है। कंसो ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रीमियम मीटिंग डे। अगर मैं इन दोनों कैंडल को एक कैंडल मान लूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों कैंडल में वॉल्यूम भी है, तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, अब ध्यान से समझना। ये हो गई आपकी एक कैंडल जो वॉल्यूम के साथ है, इसमें बाइंग की गई है, नो डाउट, ठीक है। इसी कैंडल के ऊपर ही ये वाली लाइन भी तोड़ी गई है, ठीक। अब ये इसके बाद ये मूव आया है, क्लियर होगी बात। अब क्या हो सकता है कि इस कैंडल के टॉप टॉप के आसपास, जो कि ये है, जहां से मार्केट बाउंस किया वो एक टॉप टॉप ही है, यानी कि जो लो है 18,600, ठीक है। अब यानी कि जो ये कैंडल बनी है ना वॉल्यूम की, ये फर्स्ट कंडीशन है जो कि हो सकती है, ठीक है। इस कैंडल के टॉप टॉप तक मतलब 18,600 के ऊपर ऊपर ही यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करे कुछ दिन तक, और फिर मार्केट मतलब 2-3 दिन मार्केट कंसोलिडेट करे इसके ऊपर ऊपर ही, और फिर मार्केट अगला मूव दिखाए, ठीक है। पहली कंडीशन, इसके चांसेस जो हैं मुझे लगता है थोड़े कम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट दोनों दोनों में बंदे ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैपिंग सिचुएशन है, जहाँ पे बियर्स में ट्रैप होंगे, डेफिनेटली होंगे, ठीक है। सिचुएशन ओवरऑल मार्केट की कमांडिंग है, मार्केट की सिचुएशन अपसाइड की ही है, लेकिन लोग मार्केट जो है लोगों को ट्रैप करके जाता है। तो कैसे करेगा इस मार्केट को, अब देखो इस कैंडल का जो लो है ना वो ये है, क्या है, 20 डेज का मूविंग एवरेज, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ये सिचुएशन तो मुझे लगता है कम है, सिचुएशन इसकी कम लग रही है मुझे, ये ऐसा मुश्किल लग रहा है कि कंसोलिडेशन इसके टॉप टॉप के ऊपर होगा, ठीक है। तो होगा क्या, अब दूसरी कंडीशन में आ जाओ। दूसरी कंडीशन में आ जाओ कि क्या, मार्केट मार्केट अगर इसका 50% भी रिट्रेस कर जाए यहाँ तक, जहाँ तक ये लाइन बनी हुई है, ठीक है। लाइन कैसे बनी हुई है, इस वाले कैंडल को इस वाले कैंडल से मैच कर देना, आपकी लाइन खुद बन जाएगी, तो जाके मैच मैच करना। तो आपको यहाँ तक मार्केट आती हुई भी दिखे तो घबराना मत। अभी जो ये लेवल है ये कौन सा है, 18,500, 100 पॉइंट नीचे का लेवल है। तो कुल मिला के कहानी क्या है, कुल मिला के कहानी ये निकल के आती है, ठीक है, क्या निकल के आती है कि भाई मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी, लोगों को फंसाएगी, लेकिन मार्केट कहीं जाएगी नहीं,
ठीक है। बाकी का डाटा भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, नीचे के लेवल्स के ऊपर अच्छी खासी पुट राइटिंग भी हो रखी है, सब कुछ हो रखा है, बढ़िया है मार्केट। ओवरऑल डाटा बहुत बढ़िया है, मैं इसको चेक करके आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, रिट्रेसमेंट में घबराना नहीं है। ठीक है, रिट्रेसमेंट में घबराना नहीं है। मार्केट यहाँ तक आ सकती है, इस कैंडल तक, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। यहाँ से अगर बाउंस करती है तो हम यहाँ के पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। उस केस में मार्केट दोबारा से इस टेस्ट इस कौन सा ये जो प्रीवियस हाई है ना, इसको तोड़ने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, इसको कोशिश करते हैं तोड़ने की, अगर तोड़ा तो 100-150 पॉइंट ऊपर जाके 19,100 19,150 के आसपास जाके मार्केट फिर से एक रीटेस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि जब तक इसको रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी ना, जब तक आपका 20 दिसंबर के आसपास हम पहुंच जाएंगे। 15 से 20 दिसंबर की डेट जो है मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, 3-4 दिन तो लगेंगे, उस केस में ये वाला हफ्ता तो गया। ठीक है, और हम 15-20 दिसंबर के आसपास पहुंच चुके होंगे। और मार्केट चाहे किसी भी लेवल पे हो, ठीक है, मार्केट को चाहे ऊपर जाना ही हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, 15 से 20 दिसंबर के आसपास FIIs जो है ना, वो अपनी छुट्टी पे जाते हैं, वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, और मार्केट का जो भी लेवल टूटना होता है उसको फिर वेट करना होता है। मतलब मैं ये समझा रहा हूँ, रिटेस्ट करते समय अगर 19,000 नहीं टूटा ना 15 या 20 तारीख तक, तो फिर ये 19,000 तोड़ने के लिए फिर हम जनवरी को चुनेंगे। ठीक है, आखिरी के 15-20 दिन का वॉल्यूम जो है वो बहुत डाउन होगा। ठीक है, और फिर मार्केट जो है ना, ये तो 15-20 तारीख तक आपका ये 19,000 टूट जाए, बहुत बढ़िया। नहीं टूटा तो जनवरी में शिफ्ट होना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, फिर जनवरी में शिफ्ट होना पड़ेगा तो दिसंबर में क्या होगा, दिसंबर में फिर ये होगा कंसोलिडेशन विद लो वॉल्यूम। समझे? कंसोलिडेशन इस टाइप में, इस रेंज में कंसोलिडेशन होगा। समझ गए कैस टाइप का? जैसे यहाँ हुआ है, ये देखो, इस टाइप का 2 से 3 हफ्ते कंसोलिडेशन होके फिर मार्केट ऊपर जाएगा। समझ गए? समझ गए? तो इस तरीके से होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लोग कहेंगे अरे मार्केट क्यों नहीं मूव कर रहा, बट वॉल्यूम्स होंगे नहीं, तो इसीलिए। तो अब मैं ये आप समराइज कर दिया, ओवरऑल लॉन्ग टर्म मैंने पूरा मूव कर दिया, पूरे महीने का मूव बता दिया। अब अगले हफ्ते का सुन लो, जो अब कल से हफ्ता चालू होगा, उसमें क्या सिनारियो होगा। उसमें सिनारियो होगा कि भाई देखो, अभी तो मार्केट 3 दिन का डाउन साइड दिखाएगा, तीसरे दिन जाके 3, 5, 8 और 13 ये रिएक्शन डेज होते हैं। तो अब इसके लिए कि जो क्लोजिंग है उसके ऊपर है, तो ये मानी नहीं जाएगी। ठीक है, एक दिन और दूसरे दिन और वीक रहेगा, तो यानी कि जो मंडे है वो भी वीक रहेगा मेरे हिसाब से। ट्यूसडे ट्यूसडे होगा तीसरा दिन, जो रिएक्शन डे होता है। तीसरा दिन आपका यहाँ कहीं मार्केट मिल सकता है आपको 18,500 के आसपास। यहाँ पे मैं तो शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा यहाँ से। मार्केट में मुझे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी अभी तो नहीं दिख रही है। 18,500 के नीचे जाता हुआ आसानी से मार्केट मुझे तो नहीं दिख रहा है। और अगर गया भी तो भी मैं शॉर्ट नहीं करूंगा वहां पे, तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब कहते हैं ना कि और अच्छी मतलब मजबूती मिल जाएगी। 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट या 100 पॉइंट तक भी मार्केट 18,500 के नीचे डिप ले लेना इंट्राडे के अंदर, तो मैं वहां पे बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करूंगा। मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया, 18,500 मुझे मिलता है तो मैं वहां बाइंग ही करूंगा। और वहां से 30-40 पॉइंट 100 पॉइंट मार्केट नीचे गिरता है इंट्राडे में, तो वो भी मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से फिर एक बाउंस आएगा, एंड ये वाला रीटेस्ट, ये वाला जो लो हाई है ना, इसको रीटेस्ट करने की या फिर इसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। मैं इस फेवर में हूँ। तो इसलिए मंडे हो सकता है वीक रहे, लेकिन ट्यूसडे तक मेरे हिसाब से, ट्यूसडे या वेडनेसडे दोनों में से एक दिन जो है, मेरे हिसाब से ये इसको वापस यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट उठना शुरू करेगी। दिस इज माई एक्सपेक्टेशन फॉर दिस वीक। तो 18 मेरा जो अब सिंपल सी कहानी है, मैं बाय करने के लिए यहाँ का वेट करूंगा। यहाँ पे मेरा स्टोरी बहुत अच्छा है, 500 के आसपास। 19,000 या 18,900 के आसपास मेरा स्टोरी बहुत अच्छा नहीं है बाइंग साइड का। क्लियर हो गया? समझ गए? तो जहाँ पे स्टोरी बहुत अच्छा है वहीं पे बाइंग कीजिए करेंगे। ठीक है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, और वहीं से हम फिर मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। समझ गए? पूरा मैंने समझा दिया। बैंक निफ्टी, ये देखो बैंक निफ्टी पूरा कंसोलिडेशन में है। इस कंसोलिडेशन का जो लोअर पॉइंट है वो है 42,500 का। ठीक है, ये वाला 42,500 का, इस यहीं से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, 42,500 से लेकर 42,600।
यहाँ तक मार्केट आता है इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे लेवल तक मार्केट आता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आपको ये मार्केट फिर और भी बढ़िया दिखेगा अगर ये कंसोलिडेशन लंबा होता है तो, ठीक है। और कंसोलिडेशन 42,500 यहाँ पे देखिए, अभी तक 20 दिन के मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। यहाँ पे जब क्रॉस ओवर हुआ है 20 दिन के मूविंग एवरेज को टच ही नहीं किया, और इस बार टच करता है तो देन फ्रॉम 20 दिन के मूविंग एवरेज से आपका मार्केट का बाउंस भी अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट आएगा, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। डिप में मैं शॉर्ट करने के मूड में नहीं हूँ, बाय करने के मूड में ही हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पोर्टफोलियो दिए गए थे 17 तारीख को और 23 तारीख को, जो भी पोर्टफोलियो दिए गए थे, दोनों दोनों पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल है। एक प्रॉफिटेबल है कम से कम 2.5 से 3% के आसपास, दूसरा प्रॉफिटेबल है 2% के आसपास। तो ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहे हैं पोर्टफोलियो सारे के सारे जो भी दिए गए थे। तो मैं डिप में बाय करने की ही कोशिश करूंगा, उन पोर्टफोलियो में थोड़ी सी क्वांटिटीज ऐड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये मेरा, क्योंकि मैं 2023 के लिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने पूरे ईयर को एंजॉय करने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं हूँ कि 15-20 दिन का मेरा मार्केट है, मेरे पास 2023 का भी मार्केट है जो कि एक अच्छा मार्केट है। क्यों है, मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मेरा माइंडसेट मैं आपको समझा चुका हूँ। मुझे 20 दिन के आसपास मार्केट मिलेगा, मूविंग डे के एवरेज के आसपास, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। तो मैं वहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। यहाँ मेरा शॉर्ट करने का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं है, वो सॉरी अच्छा है मतलब, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास जो है, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट करने का नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब जो ये रेसिस्टेंस है, मार्केट मंडे को यहीं खुल जाए तो यहाँ पे बाय भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाय करने का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास। शॉर्ट करने का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है। आई होप आप क्लियर हो होंगे। मार्केट मंडे को या ट्यूसडे को यहाँ मिलती है तो शॉर्ट करेंगे, यहाँ मिलती है तो बाय करेंगे। क्लियर हो गया, लेवल समझ में आ गया। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में पोर्टफोलियो दे रखा है ऑलरेडी, इसलिए घबराना मत। मार्केट बहुत अच्छी होने वाली है, हम और आप सब लोग मिलके एंजॉय करेंगे 2023 में। घबराना नहीं है बस कि मार्केट गई गई और क्रैश हो गई, ये हो गया वो हो गया। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया है। चलो इसी के साथ वीडियो क्लोज करता हूँ, लंबी बता दिया, माफ़ी चाहूँगा। चलो कल मिलते हैं लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू।